बयाना केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सौंपा ज्ञापन, जिले को एनसीआर व टीटीजेड के दायरे से बाहर करने की मांग। देखिए बयाना से देवी सिंह प्रजापति की रिपोर्ट। बयाना 27 जुलाई केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शनिवार को जयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने MNIT के ऑडिटोरियम में कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान लोकदल के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह कसाना के नेतृत्व में बयाना से पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को ज्ञापन सौंपकर भरतपुर जिले के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और ताज टेपोजियम जोन टीटीजेड के दायरे से मुक्त करने की मांग रखी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि NCR की बंदिशों के कारण भरतपुर जिले का औद्योगिक विकास रुक गया है। पाबंदियों की वजह से नए उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट नए उद्योगों जैसे ईंट भट्टों क्रेशर उद्योगों के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। इससे जिले में बेरोजगारी फैल रही है। इसके अलावा 10 साल पुराने वाहनों को भी बंद किया जा रहा है। कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बंद किया जा रहा है, जबकि जिले को NCR में शामिल करने का कोई फायदा नहीं मिला। इस दौरान पूर्व सांसद मलूक नागर, सतीश गुर्जर, ताजपुर यशपाल गुर्जर, चतुर्भुज तलछेरा, शंकर फौजदार, असलम, संजय भास्कर आदि मौजूद रहे। तो 67 की योजना चल रही है, लेकिन हमारा मंत्रालय अभी यंग है। 2014 में इसका निर्माण हुआ। विभिन्न मंत्रालयों में जो कौशल विकास की योजनाएं चल रही थी, कार्यक्रम चल रहे थे, उनको इकट्ठा करके एक कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि उनका विजन का हिस्सा था। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के नाम से उन्होंने विशेष अभियान छेड़े। नौजवानों के अंदर वह खुद एक उत्सुकता पैदा हो कि वह अपने क्षमता के विस्तार के लिए खुद प्रयत्न करें। इस सोच के साथ इस मंत्रालय का गठन हुआ। अच्छा लगा कि मंच पे हमारे 3 लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझे किए। बहुत आत्मविश्वास के साथ तीनों महिला थी, तीनों को कुछ ना कुछ लाभ मिला है। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन तीनों ने बात कहा कि क्योंकि होता है जब मंच पे बुलाया जाता है तो वो धन्यवाद देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि धन्यवाद, आपने हमें आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर कोई और नहीं बना सकता, ये आपके अंदर खुद की एक ताकत थी। हाँ, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और कभी कभी मैं तो जिस स्कीम की मैंने जब समीक्षा ली दिल्ली में कि JSS क्या काम करता है, उसका इम्पैक्ट क्या है ग्रास रूट्स पर, जो देश की बुनियाद है, जो जड़ें जहाँ हैं वहाँ इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाकी सब चीज़ों को छोड़ के एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कठिनाई में होता है तो जो उस समय उसको सहारा मिलता है, कंधा मिलता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वे बहुत प्रभावशाली होते हैं। और अगर आप लाभार्थियों की सूची को देखेंगे, नजर मारेंगे, इस स्कीम में कुछ खास है। 82-83% इसमें बेनिफिशरीज महिला हैं। SC, ST पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी तादाद लाभार्थियों में है, और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत से ऐसे इसमें लाभार्थी हैं जो फॉर्मल एजुकेशन जिनको नहीं मिल पाया, शिक्षा के उस मूलभूत ढांचे और व्यवस्था सुविधा को नहीं उसका उनको लाभ मिल पाया। लेकिन हो सकता है उनके जीवन में जो कठिनाई आई, उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, हमें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा, हम शिक्षा ग्रहण करने में हम असमर्थ रहे, हम गरीबी में हम पैदा हुए हैं। उस कठिनाई के दौर में भी एक मेंटरिंग का काम हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स ने किया है। मैंने पूछा कि उनकी प्रदर्शनी लग रही है, तो मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की। एक स्टॉल पर मैंने पूछा कि आपने कोविड के टाइम क्या किया। तो ये एक डायनेमिज्म है इंडिया, भारत, ये एक इनोवेशन है। हर परिस्थिति में रास्ता निकालने की, खोज करने की, ये हमारे देश के लोगों की, आम लोगों की क्षमता है। उन्होंने कहा हमने मास्क बनाने शुरू कर। ये अगर भावना हम प्रत्येक व्यक्ति में पैदा कर ले, तभी हम जो सपना हम देख रहे हैं कि भारत विकसित कैसे होगा, सबकी भागीदारी उस विकास में कैसे होगी, हमारे देश की विरासत, हमारे देश की सांस्कृतिक संपदाएं, हमारी परंपराएं, लोक भाषाएं, उनको भी संरक्षण मिले और दुनिया में उनकी गिनती, प्रतिस्पर्धा में वो बेहतर कार्य कर पाए। इस विजन को अगर हमें पूरा करना है
तो प्रत्येक व्यक्ति में हमें ऐसी भावना पैदा करनी है। मैं राजस्थान के संबंध में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये होस्ट प्रदेश है, हमारे यहाँ जो कौशल विकास की जो योजनाएं हैं उसका क्या दायरा है। डीजीटी जो डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग है वो हमारे राजस्थान में 1620 ITI संचालित हैं, उसमें से 165 गवर्नमेंट ITI, 2 NSTI जो क्राफ्टमैन ट्रेडिंग स्कीम भी चलाते हैं, और जो ITI में हमारे शिक्षक हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं।